नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे साथियों। इन फैक्ट्स के बारे में बात करते हुए साथियों मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ साथियों कि यह जो चैनल है वो मेरा नया चैनल है साथियों, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है वो किसी कारण से साथियों जो है वो डिलीट हो चुका है। इस कारण से अनिल परमार के ही नाम से यह चैनल जो है वो मैंने जो है वो पुनः शुरू किया है साथियों। किताबों में ज्ञान रूपी वह खजाना है जिससे आप जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे वह धन ही क्यों ना हो साथियों। ये मेरे विचार थे। इसके अलावा एक विचार है साथियों मेरा कि माँ सरस्वती अपना ऋण अपने ऊपर कभी नहीं रखती। अगर आपने एक लाइन भी पढ़ी है तो वो आपके एग्जाम में जरूर काम आएगी। इसी के साथ साथियों अरब सागर की बेटी अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हुआ। जेम्स टोड के गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र थे। राजस्थान रायथान या रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया, जबकि 1822 में कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तब मानमोरी का शिलालेख अपने साथ ले गए, लेकिन वह ज़्यादा भारी होने के कारण उसे समुद्र में फेंक दिया। एकीकरण के दूसरे चरण में तथा छठे चरण में साथियों राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का और प्रयोग आपको साथियों राज रूपक जो वीर बाण ने लिखी है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं साथियों, वीर से वीर बाण और र से राज रूपक या वीरा या रावी, जैसा भी करके। मूणोत नैणसिरी ख्यात, राजरूपक और मूणोत नैणसिरी ख्यात। इसके अलावा साथियों एकीकरण के समय जिले 25 थे और एकीकरण के यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी जिलों की संख्या 25 ही थी। नए जिलों के गठन हेतु जो समिति बनी यानी कि 25 जिले थे साथियों, 25 5 30 और 3 8 यानी कि 8 जिले नए बनाने के लिए जो कमेटी बनी साथियों वह पवार कमेटी थी। कौन सी कमेटी साथियों? पवार कमेटी। जबकि सत्य बोलना है जयपुर में, ये याद रखनी है ट्रिक। जयपुर की और राजधानी बनाने के लिए जो समिति थी वो थी पी सत्य नारायण राव समिति साथियों। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब अस्तित्व में आया, इस बात की चर्चा करनी हो साथियों तो यह है 1 नवंबर 1956, जो कि एकीकरण का अंतिम चरण था जिसमें सिरोही को भी मिला लिया गया था। इसके अलावा बात करूं साथियों, राजस्थान के कुछ प्रमुख किले हैं, जैसे अचलगढ़ का किला जो किसने बनाया? कुंभा। यानी हम किलों के नाम और निर्माताओं के नाम पढ़ेंगे। अचलगढ़ राणा कुंभा, नाहरगढ़ कछवाहा वंश, तारागढ़ अजयपाल, सिंगाना वीर नारायण, भरतपुर सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट को क्या कहते हैं? जाटों का अफलातुन राजा। चित्तौड़ सिसोदिया वंश या चित्तौड़ का जो निर्माता था साथियों वो था चित्रांगद मौर्य। इसके अलावा आगे बात करें साथियों, कुंभलगढ़ राणा कुंभा, जालोर परमार वंश, जोधपुर राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश में भी कौन साथियों? राव जोधा। 12 मई 1459 को माँ करणी माता के आशीर्वाद से साथियों। जैसलमेर जरावल जैसल। सिवाना का किला राजा पवार राजा नारायण या वीर राजा नारायण, ऐसा भी याद कर ले साथियों। इसके अलावा साथियों भानगढ़ या भावगढ़ का किला चौहान वंश साथियों। यहाँ मेरे से त्रुटि हुई है साथियों, इसे करेक्ट कर लेवे। इसके अलावा साथियों बात करें कुछ प्रसिद्ध पशु मेलों की, तो बहरोड पशु मेला बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में जो कि अभी जिला है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। चित्तौड़गढ़ पशु मेला चित्तौड़गढ़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। और झालरापाटन झालावाड़ को
जो है वो घंटियों का शहर भी कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं साथियों। गोगामेडी पशु मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में, गोमती सागर पशु मेला जालरापाटन झालावाड़ में, जशवंत पशु मेला भरतपुर में, मल्लीनाथ जी या तिलवाड़ा पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में, रामदेव पशु मेला नागौर में, और शिवरात्रि पशु मेला करौली में, और तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। इस तरह की बातें जो है वो साथियों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से बनी थी साथियों। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 साथियों। जबकि राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर है साथियों। यहाँ पे त्रुटि हुई है लिखने में, जबकि उच्च न्यायालय की एक पीठ जो है वो साथियों जयपुर में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर है, जबकि राजस्थान का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मतलब कि जोधपुर में है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 34/39 वर्ष की, ऐसे याद करें साथियों। 34 यानी 34, 22 यानी 22, 39 वर्ष की, और 0.74 वर्ग किलोमीटर। और उसके पास कितने रुपए है? 74 रुपए। चौथी बाई है एक, जो कि 39 साल की है, और उसके पास में 74 रुपए है साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कोई पूछे तो जयपुर है, और राजस्थान की भाषा जो है वो राजस्थानी और हिंदी है। राजस्थानी देशी क्षेत्रों में यानी देसी इलाकों में, और हिंदी जो है वो आधिकारिक भाषा है साथियों। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या तो 6.86, या बात करूं कितनी है तो 6,85,48,437। राजस्थान में कैंसर का इलाज कहाँ होता है? जेके लोन अस्पताल में। जबकि लकवा का इलाज होता है टोंक जिले में बीजासन माता मंदिर। टोंक जिले में बीजासन माता का मंदिर, ऐसी मान्यता है कि लकवा का इलाज होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना है साथियों, इजराइल से 17 गुना। अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है साथियों। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है साथियों। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों? तो वो गोडावण है साथियों। राज्य पशु पूछ ले आपसे तो आप जानते हैं साथियों, राज्य पशु पूछ ले आपसे तो आप जानते हैं साथियों कि जो ऊंट है वो भी राज्य पशु है, और गोडावण भी राज्य पशु है। लेकिन पशुधन की श्रेणी में ऊंट है, जबकि वन्य जीव की श्रेणी में साथियों कौन सा है? अपना गोडावण।